Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to tell you about kingdom Protista. It consists of all single cell eukaryotes. इसके अंदर सभी के सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं इस किंगडम के अंदर वो सभी सिंगल सेल होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं. यूकैरियोट्स होते हैं. हेयर यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. ऐसे ऑर्गेनिज्म दे हैव ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बाउंड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. जेनेटिक मटेरियल को बांध कर रखने वाली मेम्ब्रेन क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसी चीज होती है, जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंजर्व किया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे यूकैरियोट्स कहलाएंगे, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. लोकोमोशन इज ऑफन बाय फ्लैजिला और सीलिया. मीन्स मूवमेंट शो करेंगे या तो फ्लैजिला की मदद से या फिर सीलिया की मदद से. सम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड अदर्स एसेक्सुअली. कुछ क्या करेंगे? दो गैमेट्स का यूज होता तो क्या होगा? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा. और अगर कोई एक सिंगल पेरेंट या सिंगल गैमेट का क्या होगा? यूज होगा तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा. रेस्पिरेशन कैन बी बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक. एरोबिक का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करें तो डायटम्स, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड इसके एग्जाम्पल हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? लिव इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट. दोनों ही जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैरीन एनवायरमेंट में भी. मेजर प्रोड्यूसर कहलाते हैं ओशंस के अंदर. मेजर प्रोड्यूसर होने की वजह से ये कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाते होंगे. हम प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं दूसरों के लिए सबसे पहले. तो ये ओशन में सबसे ज्यादा क्या है? प्रोड्यूसर हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं. जो इनकी वॉल्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं, सिलिका से बनी हुई होती हैं, इसीलिए इनकी वॉल्स क्या होती हैं? इंडिस्ट्रक्टेबल होती हैं, मतलब जिन्हें तोड़ा ना जा सके, तोड़ने में मुश्किल हो. Diatomaceous earth is accumulation of cell wall deposit of diatoms which used in filtration of oil, syrups and polishing. Diatomaceous earth के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा बोर्ड के अंदर. जब कोई ऑर्गेनिज्म जो ये डायटम्स होते हैं कहीं पर बहुत ज्यादा अमाउंट अपना क्या कर देते हैं? एक्यूमुलेशन, मतलब वहां पर छोड़ देना अपनी सेल वॉल को, बहुत ज्यादा उसकी जो डिपॉजिट हो जाती है, कलेक्शन हो जाता है, तो वहां की जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? डायटोमेशियस अर्थ बन जाती है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स और पॉलिशिंग के लिए किया जाता है. देन नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स. डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? मोस्टली मैरीन होते हैं. ये भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना जो फूड है वो अपने आप बनाते हैं. दे अपीयर ब्राउन, ग्रीन, येलो और रेड. किस चीज पर डिपेंड करता है? पिगमेंट पर जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है कि ये किस कलर के होंगे. इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं. यहां पर अगर मैं बोल रही हूं दो फ्लैजिला होते हैं तो कहने का मतलब है इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं. अगर दो एक जैसे फ्लैजिला हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? आइसोकॉन्ट बोल सकते हैं. अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर दो अनइक्वल हो, मतलब एक शॉर्ट फ्लैजिला हो, एक लॉन्ग फ्लैजिला हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं. सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स. इनकी जो सेल वॉल है उनमें क्या होती है? स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं उनके बाहरी सरफेस के ऊपर. रेड डायनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स. अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लीकेशन. वो लगातार अपना नंबर बढ़ाता रहता है बहुत ज्यादा अमाउंट में. दैट दे मेक द सी अपीयर रेड. और समुंदर है वो कैसा दिखना शुरू हो जाता है? रेड दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड टाइड्स बोलते हैं. ये क्वेश्चन भी कई बार आ रखा है एग्जाम्स के अंदर, स्टेट बोर्ड्स के अंदर. टॉक्सिन्स रिलीज इन लार्ज नंबर. अगर बहुत ज्यादा अगर इनका नंबर बढ़ जाता है, समुंदर है वो रेड दिखना शुरू हो जाता है, तो उससे तो कुछ नुकसान होगा नहीं, बट उसकी वजह से, इनका नंबर बढ़ने की वजह से उनकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं लार्ज नंबर में, जिसकी वजह से बहुत सारी जो मेरीन लाइफ है जैसे कि फिशेज हैं वो मरनी शुरू हो जाती हैं.
जो कि क्या हो जाते हैं, बहुत ही हार्मफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूग्लेनोइड्स, जिसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और कहाँ पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, जो खड़ा हुआ पानी होता है उसमें पाए जाते हैं। नॉट हैव सेल वॉल, इनके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, बट इनके पास क्या होती है, हैव ए प्रोटीन रिच लेयर। सेल वॉल तो होती नहीं तो क्या होगी, प्रोटीन रिच लेयर होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। पेलिसल की वजह से क्या हो जाता है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इनकी वजह से क्या होती है, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाती है। हैव टू फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन, दो तरह के फ्लैजिला मिलेंगे, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा, जैसे कि हमने लास्ट उसमें बात की थी डायनोफ्लैजिलेट्स में, तो वहां क्या वर्ड यूज किया गया था, हेट्रोकॉन्ट वर्ड यूज किया गया था इस चीज के लिए। फोटोसिंथेटिक इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये कैसे वर्क करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट अगर सनलाइट की एब्सेंस हो जाती है तो ये कैसे बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं, मतलब फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इन्हें कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है प्लांट और एनिमल्स के बीच में। क्यों बोला गया, देखिए पौधे क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जबकि हमें पता है एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहे हैं और प्लांट्स का भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच में। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर सिमिलर टू हायर प्लांट्स, अगर इनके पिगमेंट्स स्टडी किए गए तो उनसे पता चला कि वो सिमिलर है, किनसे, हायर प्लांट से। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स, जो कि सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेप्रोफाइट किसे बोला जाता है, फंजाई को बोला गया था, जो कि एक डीकम्पोजर का काम करती है, मतलब जो सड़ी गली चीजें होती हैं, पौधे होते हैं, टहनियां होती हैं जो टूट कर गिर जाती हैं, डिकेइंग ट्विग और लीव्स होती हैं, उनके ऊपर ये क्या करते हैं, केमिकल्स को रिलीज करते हैं और उसे क्या कर देते हैं, धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देते हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको यूज करते हैं एज अ फूड। बट यहां पर हम फंजाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट बोला गया है। यहां पर याद रखना फंजाई का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि फंजाई एक अलग किंगडम है। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, जो टूटी हुई टहनियां या पत्ते होते हैं उनके ऊपर इनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे उनको कवर अप कर लेती है और एक्ट करती है एज अ डीकम्पोजर। अंडर सूटेबल कंडीशन, अगर सूटेबल कंडीशन है जिनमें ये इजीली ग्रो कर सकते हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो ये क्या बना लेते हैं, एग्रीगेशन बना लेते हैं, बहुत सारा गुच्छा सा बना लेते हैं प्लाज्मोडियम का, ऐसे ऐसे करके अपनी ग्रोथ शो करते हैं और बहुत सारी सेवरल फीट तक क्या करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत दूरी तक धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, मतलब जो इनके रहने के लायक कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर वगैरह है ये सब उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है, फॉर्म कर लेता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब क्या है, इस तरीके की कोई एक ऊपर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर लेता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं उनकी टिप के ऊपर, और ये स्पोर है उनके अंदर क्या होती है, एक ट्रू वॉल होती है। ट्रू वॉल मतलब हार्ड एक वॉल होती है जिसकी वजह से एक्सट्रीमली रेजिस्ट होते हैं और तभी डिस्पर्स होते हैं जब एयर करंट्स के साथ इन्हें क्या करना होता है, अपने स्पोर्स को डिस्पर्स करना होता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये अपने स्पोर को क्या करेंगे, बचाकर रखेंगे, लेकिन जैसे ही इन्हें लगेगा कि इनकी ग्रोथ हो सकती है तो ये क्या कर देंगे, इसको बर्स्ट आउट कर देंगे, एकदम से खोल देंगे इन स्पोर्स को और इसके अंदर से स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे हवा के अंदर, एयर करंट्स के साथ, हवा के साथ बहने शुरू हो जाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। लास्ट है प्रोटोजोआ। ऑल प्रोटोजोआंस आर हेट्रोट्रॉफ, ये सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। लिव एज पैरासाइट्स और प्रीडेटर, प्रीडेटर के या पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं, मतलब दूसरों की बॉडी के अंदर या उनके ऊपर ग्रो करते हैं। 4 ग्रुप है प्रोटोजोआंस के। सबसे पहले है अमीबॉइड प्रोटोजोआन, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा या एंटा अमीबा। इनके पास सूडोपोडिया होता है, मतलब फॉल्स फिट होते हैं, इरेगुलर शेप का होता है अमीबा, और अपने फूड को कैप्चर करने के लिए क्या करता है, सूडोपोडिया फॉल्स फिट को आगे की तरफ लाता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। टू कैप्चर फूड
मेरीन फॉर्म्स होती हैं, उनके पास सिलिका शेल्स होती हैं उनके सरफेस के ऊपर, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। देन नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, ये तो या तो फ्री होंगे या फिर क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे, दूसरों की बॉडी के ऊपर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। इनके पास फ्लैजिला होता है, इसका मतलब ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस एक बहुत ही क्या होती है, खतरनाक बीमारी होती है, जो कि किसकी वजह से फैलती है, ट्रिपैनोसोमा। किसका एग्जाम्पल हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हो गया ट्रिपैनोसोमा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, किस प्रोटोजोआन की वजह से होती है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस की वजह से स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जो ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, कोज करता है। देन नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआन, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लगातार क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर, तो इसकी वजह से क्या होंगे, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट शो करेंगे, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से इन्हें सिलिएटेड प्रोटोजोआन बोला गया है। दे हैव अ कैविटी, इनके अंदर क्या होती है, एक कैविटी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, गुलेट बोला जाता है। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड, ये आउटसाइड ओपन होती है सेल सरफेस के ऊपर। जैसे ही पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है, वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टेड इनटू द गलेट थ्रू सिलियरी मूवमेंट्स। सिलियरी मूवमेंट्स की वजह से क्या हो जाता है, वाटर की मूवमेंट होती है, उसके साथ साथ इनके अंदर फूड आता रहता है और पानी भी क्या होता रहता है, पीछे की तरफ धकेला जाता है। लास्ट है स्पोरोजोआंस, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि एक क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया को कोज करने वाला पैरासाइट है। ये इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल में। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे प्रोटोजोआंस के एग्जाम्पल थे, इनको रीड कीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।